तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को थंब रूल मेथड से कैसे निकालते हैं। बेसिकली इसमें मैं बताऊंगा कि जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन कंपोनेंट्स हैं यानी कि सीमेंट, स्टील, कंक्रीट एंड फॉर्म वर्क, तो इसकी जो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है वो कितनी आती है, उसके कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैंने वर्किंग की हुई है वो एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे की हुई है, यानी कि उसमें जो फ्लोर हैं वो 15 से 20 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब देखिए मार्केट की प्रैक्टिस की अगर बात करें तो आपकी दो टाइप की वर्किंग चलती है। एक चलती है आपके टोटल बिल्टअप एरिया पे और एक चलती है सुपर बिल्टअप एरिया पे। अगर आप एक अच्छा कॉस्टिंग इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको इन चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी प्रोजेक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस है वो सारा इसी पे डिपेंड करता है। वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए आप सेंटर वाली पिक्चर पे फोकस करिए कि इसमें मैंने एक रेड लाइन खींची हुई है, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर से जो ऊपर का एरिया है ये होता है आपका सुपर बिल्टअप एरिया, और जो नीचे का एरिया है ये होता है आपका बेसमेंट या फिर सब स्ट्रक्चर एरिया। अब देखिए टोटल बिल्टअप एरिया क्या है, आप देखिए इसमें मैंने इसको बताया हुआ है सुपर बिल्टअप एरिया प्लस बेसमेंट एरिया। अब देखिए इन दोनों की फ्लोर प्लेट्स, यानी कि इसमें जो आपकी स्लैब होगी, अगर इन यानी कि अबाउ टू ग्राउंड फ्लोर की स्लैब्स और बेसमेंट की स्लैब्स के एरिया को अगर आप जोड़ दोगे तो वो आपका बन जाता है टोटल बिल्टअप एरिया। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर का एरिया कंसिडर करोगे, यानी कि इस बिल्डिंग में जो फ्लोर प्लेट्स बनी होंगी, तो वो होती है आपकी सुपर बिल्टअप एरिया की, यानी कि जो इसका टोटल आएगा। ठीक है। अब देखिए मैंने इस प्रोजेक्ट में, यानी कि जो लोग जैसे मार्केट में रहते हैं, तो इस पिक्चर में देखोगे तो इसमें सपोज मान लीजिए ये कोई हमारा एक रेजिडेंशियल टावर है और लोग कहाँ रहते हैं, वो हमारे ग्राउंड फ्लोर से लेके इन फ्लैट्स में ऊपर के एरिया में रहते हैं। बेसमेंट का एरिया आपका सोल्ड नहीं होता है, तो बेसमेंट की एरिया की जो भी कॉस्ट होती है वो सारी आपकी सुपर बिल्टअप एरिया पे लोड कर दी जाती है। और इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने ये दो टाइप की वर्किंग की हुई है कि अगर ये चीजें लोड होती हैं तो वो कैसे होती हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि इसमें जो मैंने जो सुपर बिल्टअप एरिया लिया हुआ है वो लिया हुआ मैंने 1 लाख स्क्वायर फीट, और बेसमेंट एरिया लिया हुआ है 45,000 स्क्वायर फीट। देखिए बिल्डिंग बाय लॉस के अकॉर्डिंग अगर आप कार पार्किंग को कैलकुलेट करोगे तो जो आपका सुपर बिल्टअप एरिया होता है तो उसका 40 टू 45% आपका बेसमेंट एरिया आता ही आता है। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया इसको 45,000 स्क्वायर फीट, तो टोटल बिल्टअप एरिया हो गया आपका 1,45,000। ठीक है। तो अब चलते हैं, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा सुपर बिल्टअप एरिया की कैलकुलेशन को, इसके क्या क्या कोफिशिएंट्स होते हैं, ये जो आइटम्स लिखे हुए हैं। इसको समझने से पहले आपको एक चीज अपने माइंड में बिठा लेनी है कि ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ सुपर बिल्टअप एरिया पे कर रहा हूँ, और इसमें जो आपकी बेसमेंट की कॉस्ट है, यानी उसकी रिटेनिंग वाल है, बेसमेंट एरिया के जो भी कॉलम्स हैं, उनकी फुटिंग्स हैं, तो वो सारी जो कॉस्टिंग है वो इसके ऊपर आपकी लोड है। ठीक है। तो इस चीज के अकॉर्डिंग आपको समझना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सीमेंट की। देखिए सीमेंट अगर आप सुपर बिल्टअप एरिया पे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आता है 18 से 20 केजी पर स्क्वायर फीट के आसपास, और मैंने इसमें जो कोफिशिएंट लिया हुआ है वो 18 केजी लिया हुआ है। तो मैंने इसको क्या किया, बैग में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि डिवाइड बाई 50 कर दिया, क्योंकि एक बैग आपका 50 केजी का होता है। तो आपका जो कोफिशिएंट आ गया वो आ गया 0.36। अगर मैं चाहूं कि इस 1 लाख स्क्वायर फीट में कितने आपके सीमेंट के बैग लगेंगे, तो मैं क्या करूंगा 0.36 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख कर दूंगा, तो जो इसका एरिया था तो ये आ गया आपके 36,000 बैग, यानी कि सिविल एंड स्ट्रक्चर की कॉस्ट में जो आपके बैग यूज होंगे वो 36,000 के आसपास होंगे। और 300 रुपए का रेट ले लेता हूं तो ये टोटल कॉस्ट आ जाती है 1,08,00,000 रुपए। यानी कि जो थंब रूल बेसिस पे इसको याद रखने का मेथड है वो होता है हमारा 100 रुपए का। किस पे? सुपर बिल्टअप एरिया पे। इसके बाद हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट स्टील की। बेसिकली देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो इस रेनफोर्समेंट स्टील का कोफिशिएंट है वो आपका 5 से 5.5 केजी पर स्क्वायर फीट बताया हुआ है, लेकिन वो आपका होता है टोटल बिल्टअप एरिया पे। अगर आप सुपर बिल्टअप एरिया पे बात करोगे तो ये आता है 7.5 से 7 केजी के आसपास, तो मैंने इसमें 7.5 केजी लिया हुआ है। तो टोटल जो स्टील इस प्रोजेक्ट में यूज होगा वो होगा आपका 750 मीट्रिक टन के आसपास, और मैं इसका रेट ले लेता हूँ 60 रुपए का। तो टोटल स्टील की कॉस्ट निकल जाती है 4.5 करोड़, यानी कि जो एक थंब रूल बेसिस पे जो कॉस्ट आती है इसकी, यानी कि अगर मैं इसका पर स्क्वायर फीट कॉस्ट निकालता हूँ तो 4.5 करोड़ डिवाइड बाई
1 लाख के एरिया से करूँगा तो ये आ जाती है आपकी 450 रुपए, और थंब रूल बेसिस पे इसको बोलते हैं 400 से 450 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है आरसीसी वर्क। देखिए आरसीसी वर्क का जो कोफिशिएंट है वो होता है आपका 0.05 से लेके 0.055 के बीच में, तो मैंने इसमें लिया हुआ है 0.052। और इसमें जितने भी आपकी फुटिंग्स हैं, कॉलम्स हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं, या उसके जो भी ग्रेड्स हैं कंक्रीट के, वो पूरा एक क्यूमुलेटिव में मैंने लिया हुआ है। यानी कि इस प्रोजेक्ट में जो आपकी कंक्रीट यूज होगी वो 5200 क्यूबिक मीटर के आसपास होगी, और उसका रेट लिया हुआ मैंने 48 रुपए, क्योंकि सीमेंट की जो कॉस्टिंग थी वो मैंने ऑलरेडी ऊपर कर रखी है। अगर मैं इसके उसी के सेम अकॉर्डिंग मैं इसमें कैलकुलेशन कर देता हूँ तो ये कॉस्ट जो इसकी आ रही है 2,49,00,000 के आसपास, तो जो कि आपका आ रहा है 250 रुपए पर स्क्वायर फीट, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल की कॉस्ट की बात करूंगा तो मैं 250 प्लस 108 यानी कि सीमेंट की कॉस्ट को इंक्लूड करूंगा, तो ये आपकी पहुंच जाती है लगभग 358 रुपए, और जो आपकी जो कॉस्ट आती है 350 से लेके 375 के बीच में, किस पे, सुपर बिल्टअप एरिया पे। इसके बाद में आपकी आ जाती है शटरिंग वर्क। देखिए शटरिंग वर्क का जो कोफिशिएंट है वो होता है आपका 0.3 किस पे, सुपर बिल्टअप एरिया पे। और इसकी में यानी कि इस जो प्रोजेक्ट में अगर यानी कि शटरिंग की क्वांटिटी अगर मुझे निकालनी होगी तो मैं सेम क्या करूंगा, 0.3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 लाख स्क्वायर फीट से। तो यानी कि इस प्रोजेक्ट में जो आपकी शटरिंग होगी कॉलम में, सियर वॉल्स में, रिटेनिंग वॉल्स में, स्लैब्स में, बीम्स में, फाउंडेशन में, राफ्ट में, तो वो आपके अप्रोक्सीमेट आएगी 30,000 स्क्वायर मीटर के आसपास। इसका रेट ले लेता हूँ मैं 450 रुपए, तो 1,35,00,000 के आसपास की कॉस्ट आ जाती है आपकी शटरिंग की। और उसको मैं थंब रूल बेसिस पे यानी कि अगर पर स्क्वायर फीट कॉस्ट निकालता हूँ तो इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 1,35 को 1 लाख स्क्वायर फीट से, तो यानी कि जो कॉस्ट आ जाती है 135 रुपए। अब इसकी जो थंब रूल बेसिस पे कॉस्ट होती है ये 120 रुपए से 140, या मैक्सिमम के केस में ये आपकी 150 रुपए तक जाती है, इससे ज्यादा कभी नहीं आती है। तो यानी कि सिविल स्ट्रक्चर के अगर एक सेल स्ट्रक्चर की बात करूं, यानी कि उसमें कोई भी ना तो ब्रिक वर्क है ना प्लास्टर है, वो एक आरसीसी का सेल बना के जो आप रेडी करोगे तो उसकी वो कॉस्ट आ जाती है 943 रुपए, जिसके सुपर बिल्टअप एरिया में बेसमेंट की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। अब चलते हैं टोटल बिल्टअप एरिया पे। अब देखिए टोटल बिल्टअप के एरिया क्या है, इसमें आपने क्या किया, दोनों चीजों को आपस में जोड़ दिया, यानी कि ये वाली जो भी वर्किंग है ये आपकी टोटल बिल्टअप एरिया पे है, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज को लेके कभी कंफ्यूज मत होना। बेसिकली मैं इसमें क्या बता रहा हूँ कि जो बेसमेंट की कॉस्ट है वो कितनी लोड हो रही है, मुझे जस्ट आपको ये बताना है। देखिए बेसिकली जब आप एक्चुअल बेसिस पे काम करोगे तो ये सुपर बिल्टअप एरिया, बेसमेंट एरिया, ये आपके पास एक्चुअल डेटा होगा अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। तो आपको कैसे ड्राइव करना है कि बेसमेंट की कॉस्ट कितनी लोड हो रही है, तो वो मैं समझाता हूँ। देखिए ना तो इसमें आपकी क्वांटिटी चेंज होगी, आपकी क्वांटिटी भी सेम रहेगी, रेट भी सेम रहेंगे, अमाउंट भी सेम रहेंगे, लेकिन वो जो डिफरेंस है यानी कि बेसमेंट की कॉस्ट कितनी लोड हो रही है तो उसको मैं निकालने का मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है कि जो टोटल बिल्टअप एरिया था तो मैंने इसका एक परसेंटेज डिवाइड कर लूंगा कि देखिए 1,45,000 और 1 लाख जो स्क्वायर फीट एरिया था उसका जो टोटल डिफरेंस जो मुझे मिल रहा है, यानी कि 1,45,000 स्क्वायर फीट का ये 68.97% पार्ट है, यानी कि जो बेसमेंट की कॉस्ट लोड हो रही है वो 31.03% के आसपास है। आपकी ये सारी चीजें सेम है, यानी इसके रेट्स भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, लेकिन आप पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग बात करोगे इसमें कितनी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट लोड हो रही है, तो मैं क्या करूंगा 943 माइनस 649 कर दूंगा, तो यानी कि 294 रुपए की जो कॉस्टिंग है बेसमेंट की वो आपकी सुपर बिल्टअप एरिया पे लोड हो रही थी। अब अगर आप इसकी जो वर्किंग है यानी कि टोटल बिल्टअप एरिया पे करोगे तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं मैंने इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसको मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनेट कर दिया। जैसे कि अब अगर आप देखोगे इसको तो पॉइंट जो हमारा 68.9% है तो ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ये नीचे से ही लिंक होके आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। जी देखिए इससे, तो वो क्या किया कि जो बेसमेंट का एरिया था मैंने उसको इससे प्रोपोर्शनेट कर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग
इसके जो सीमेंट के कोफिशिएंट्स हैं ये आप देख सकते हो, पॉज करके इसको आप समझ सकते हो। यानी कि जो यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि जो 5 से 5.5 केजी पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आती है स्टील पे, वो आपकी टोटल बिल्डअप एरिया पे आती है। ठीक है, तो उसकी भी जो कॉस्टिंग होगी वो थोड़ी सी इसी के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी, लेकिन ये मेथड आपका मार्केट में काम करने की प्रैक्टिस में नहीं है। आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन जो एक प्रोसेस है वो आपका यही होता है सुपर बिल्डअप एरिया का। तो आई होप गाइस आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो को पॉज करके इनके जो भी कोफिशिएंट्स हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। आप इसको अपने आपकी साइट पे जो काम चल रहा है तो एक बार इन कोफिशिएंट्स को आप वहां पर जाके चेक जरूर करें, तभी आपको इन चीजों से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई होप गाइस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो बड़े लेवल की कॉस्टिंग है वो किस टाइप से की जाती है, जो कि मैंने थंब रूल मेथड से आपको समझाया। अब देखिए अगली जो वीडियो होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि आरसीसी वर्क की जो क्वांटिटी है जो मैंने अभी थंब रूल बेसिस पे निकाली है, तो इसकी मदद से आप किन किन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए मैंने इसमें वर्किंग ऑलरेडी एक कर रखी थी, जैसे थंब रूल से स्टील की कैलकुलेशन, सीमेंट की, शटरिंग की, और भी चीजें होंगी, एडमिक्सचर वगैरह हैं या एग्रीगेट्स की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है एक बड़े लेवल पे, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।